आज हम क्लास 10th का जो 2025 का एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है उसका हम आंसर की को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 नंबर का है। ठीक है, और समय जो है 3 घंटा मिलता है इसमें। तो चलिए आज हम इंग्लिश का पोर्शन को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है, पैसेज में दिया होगा कि 21 डेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला कि व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंसी एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिगार्ड्स। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज अ स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन। क्वेश्चन नंबर 6 बोला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परसिस्टेंस एज यूज्ड इन पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, सिनोनिम पूछ रहा है परसिस्टेंसी का। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, इट प्लेज अ क्यूरिकल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। तो इसका 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इट कैन लीड अ बेटर लाइफ। देखिए यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। बोला है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर बी सही, राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वाज प्लेइंग। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रीता टोल्ड दैट सी हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि आई डॉट डॉट लिविंग हियर सिंस 2004। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेगा, हैज बीन, हैव बीन, एम या वाज। तो इसमें भरेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004। 2004। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डॉट डॉट द बेस्ट विन। ठीक है, तो इसमें मॉडल भरना है, मे भराएगा या मस्ट भराएगा या फिर कैन भराएगा या फिर माइट भराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, मे द बेस्ट विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यू डॉट डॉट गेट अप अर्ली। ठीक है, यू कैन भराएगा, कुड भराएगा, मस्ट या फिर माइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो है किस टेंस का है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 हो गया, 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि आई विश आई डॉट डॉट बीन रिच। तो 15 में क्या भरेगा, 15 में भरेगा बी ऑप्शन। ठीक है, हैड, आई हैड बीन रिच। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डोंट स्पीक ट्रूथ, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर ए से। कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कुछ पैसेज दिया हुआ है और इसमें से कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि व्हाट इज द कॉर्ग और कुडागू। क्वेश्चन नंबर 17 बोला व्हाट इज द कूर्ग एंड कोडागू। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका फॉरेन कंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कॉर्ग। कॉर्ग का दूसरा नाम क्या था, तो कॉर्ग को कोडागू से भी जाना जाता था। ठीक है, कॉर्ग और कोडागू। यहाँ पे देखिए वाई इज कॉर्ग फेमस फॉर, कॉर्ग क्यों फेमस था, क्यों फेमस है, तो 90 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, कॉफी एंड रेन फॉरेस्ट स्पीसीज। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो कहाँ रहता था? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है ऑन द क्रिएस्ट ऑफ लो हिल्स एट द बॉटम ऑफ द हिल्स। यहाँ पे रहता था लेंचो, तो लेंचो रहता था ऑन द क्रिएस्ट ऑफ अ लो हिल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला हु रोट द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो पोएम है उसे किसने लिखा था? तो वो लिखे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो